अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। मैंने अभी तक जितने भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं उनके अकॉर्डिंगली आपकी तरफ से कोई क्वेश्चनिंग नहीं आई, कोई क्वेश्चंस नहीं हुए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे पहले के किए हुए काम की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप में से किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप एनी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना आसान हो सकता है ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो डिफ़ाइन कर दूँ। आज हमने रॉबिन्स डेफिनेशन के मेरिट्स, चंद मेरिट्स हैं और चंद ही डीमेरिट्स हैं, उनके बारे में देखना है कि जो प्रोफेसर रॉबिन्स की, लियोनार्ड रॉबिन्स उनका पूरा नाम है, इनकी जो डेफिनेशन है उसमें मेरिट्स क्या हैं और उसके डीमेरिट्स क्या हैं। तो सबसे पहला जो मेरिट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं और वो मेरिट है कम्प्रीहेंसिवनेस। कम्प्रीहेंसिवनेस। Robbins' definition reflects the realities of life. हमने इस डेफिनेशन को जब डिस्कस किया तो हमने उसमें देखा और हमें ये चीज़ वेल नोन है कि हमारी जो वांट्स हैं एग्जैक्टली वो अनलिमिटेड हैं और उनको फुलफ़िल करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं, और हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज़ करके हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। सो दिस मीन्स दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस. So Robbins' definition clearly identifies the existence of the economic problem in the most comprehensive manners. हम यहाँ से ये चीज़ देख सकते हैं कि जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है, क्योंकि ये एक हकीकत को, एक रियलिटी को सामने लाती है, एक एग्जैक्ट जो हमारा रियल प्रॉब्लम है लाइफ का उसको सामने लाती है, तो हम देख सकते हैं कि ये जो है एग्जैक्ट जो है क्या कर रही है, ये एक कम्प्रीहेंसिव मैनर में इकोनॉमिक रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है वो प्रॉब्लम्स को और स्केर्सिटी एंड चॉइस को सामने ला रही है. सो इन दिस ग्राउंड वी कैन से दैट द रॉबिन्स डेफिनेशन explains the real problem of life in comprehensive manners. सेकंड जो इसकी मेरिट है वो एक्सटेंशन ऑफ द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स. एक्सटेंशन द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स. इसको आप अगर कंपेयर करो ना अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन के साथ, तो आपको इस बात की समझ बिल्कुल आसानी से आ जाएगी कि जब हमने अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन को डिस्कस किया तो हमने एक जामे उसमें कर दिया कि जी जो अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन है वो एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच है. मटेरियलिस्टिक अप्रोच इन द सेंस कि उन्होंने अपनी डेफिनेशन में जस्ट मटेरियलिस्टिक थिंग्स की ही बात की है, गुड्स की ही बात की है, टेंजिबल थिंग्स की ही बात की है. हालांकि हमने ये डिस्कस किया था, डीमेरिट था उनका अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन का कि जो उनकी डेफिनेशन में एक जो सर्विसेज का पहलू है वो बिल्कुल मिसिंग था. इसलिए हमने कहा था कि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की जो डेफिनेशन है वो मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि उसमें सर्विसेज का कोई तस्करा नहीं था. हमने डिस्कस किया था कि जितनी वेटेज हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में गुड्स की है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स की है, एग्जैक्टली उतनी ही वेटेज
सर्विसेज की भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बड़े एक ऐसे तरीके से एक प्रोफेसर रॉबिन्स ने जो इकोनॉमिक्स का स्कोप है उसको क्लैरिफाई कर दिया है कि सिर्फ जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, जो गुड्स हैं, वही हमारी लाइफ का, इकोनॉमिक लाइफ का हिस्सा नहीं है, बल्कि सर्विसेज भी जो हैं वो क्या है, हमारी लाइफ का हिस्सा है, और वो भी उतनी ही वेटेज रखती हैं। तो क्या हो गया कि यहाँ से, क्योंकि दोनों आस्पेक्ट जो हैं, इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स दोनों के दोनों इस डेफिनेशन में सामने आ गए हैं, गुड्स और सर्विसेज का, तो हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स रॉबिन्स ने जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है उसमें इकोनॉमिक्स का स्कोप जो है वो एक्सटेंड कर दिया है। अल्फ्रेड मार्शल ने इसको नैरो कर दिया था जब इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज़ अ मटेरियलिस्टिक साइंस। थर्ड वन जो इसका हमारे पास मेरिट है डेफिनेशन का, उसको हम कहते हैं एनालिटिकल इन नेचर। नेचुरली, प्रैक्टिकली हम अगर देखें तो इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन रॉबिन्स ने दी है, ठीक है, उस डेफिनेशन की ये मेरिट है कि ये नेचुरली क्या एनालिटिकल है। इसका जो एक कंसेप्ट हमें दिया गया वो कंसेप्ट एनालिटिकल है, क्योंकि रॉबिन्स की डेफिनेशन जो है ये प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने में हमें हेल्प करती है। हम क्लियर कट इन्होंने हमें बता दिया कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर देयर सॉल्यूशंस। तो इन्होंने जो पेव्स थे, जो वे थे हमारे लिए, वो वे थे वो हमारे लिए बिल्कुल आसानी से खोल दिए, हमें बता दिया है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम एंड इस प्रॉब्लम की जो एक्चुअली सॉल्यूशन है वो क्या है। यहाँ में क्योंकि किसी किस्म की कोई अनसर्टेनिटी इस डेफिनेशन में नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि उन्होंने इनकी जो डेफिनेशन है वो नेचुरली के एनालिटिकल है। क्लियर कट उन्होंने प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन जो है हमें बता दिए। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ये 2-3 इनकी मेरिट्स थी। डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। डीमेरिट्स of the definition. रॉबिन्स जो सबसे पहली इसकी डीमेरिट है वो ये है कि रॉबिन्स हैज़ tried to make economics pure positive science. Economics pure or positive science. रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को प्योर और पॉजिटिव साइंस का दर्जा देने की कोशिश की अपनी डेफिनेशन में। हालांकि हमने ये बड़ी डिटेल में क्लास में डिस्कस किया था कि चूँकि इकोनॉमिक्स के जितने भी लॉज हैं वो सारे के सारे एक्सेप्शनल हैं, अजम्पशंस पे बेस करते हैं। अगर वो अजम्पशंस ब्रेकआउट हो जाए तो इकोनॉमिक्स के लॉज जो है वो आपको एज इट इज़ नहीं मिलेंगे। हमें ये पता है, वी आर वेल नोन विद द प्योर और पॉजिटिव साइंस की आप पॉजिटिव और प्योर साइंस के लॉज को जब भी ऑब्ज़र्व करो, एनी टाइम आप ऑब्ज़र्व करो, तो मैंने कहा था कि ये एज इट इज़ आपको मिलते हैं। छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको दी थी, मैंने कहा था कि H2O को जब भी आप देखोगे तो ये वाटर ही बनेगा। सीधी सी बात है ना, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स के लॉज मैंने आपको बताया था क्योंकि अजम्पशंस पे बेस करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस पे बेस करते हैं, तो आप इनको जब भी ऑब्ज़र्व करो तो ये आपको एज इट इज़ नहीं मिलेंगे। लाइक मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड की बात की थी, और लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा था कि हमारे पास जो क्वांटिटी डिमांडेड थी, इट इज़ नेगेटिवली और इन्वर्सली रिलेटेड टू प्राइस, कि जब प्राइस बढ़ती है डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी कम हो जाती है, जब प्राइस गिरती है तो डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी बढ़ जाती है। तो आपको मैंने बताया था कि आप इसको जब भी ऑब्ज़र्व करोगे मार्केट में जाके, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का लॉ है और ये अजम्पशंस पे बेस करता है। हम कहते हैं कि जब आपके पास ये
प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, इनकम, टेस्ट, वेदर, फैशन एट्सेट्रा, ये सारे के सारे कांस्टेंट होंगे तो ये लॉ ऑफ डिमांड होल्ड करता है। लेकिन आप जब भी प्रैक्टिकली जाके इस लॉ ऑफ डिमांड को ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास ना तो प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट कमोडिटीज़, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट, वेदर, फैशन, ये चीज़ें कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकती, ठीक है ना। तो आप जब भी ऑब्जर्व करने जाओगे तो ये पॉसिबल है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आपको लॉ इकोनॉमिक्स का ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये एज इट इज़ ना मिले। तो जब ये आपको लॉज अजम्पशंस पे बेस करते हैं, एज इट इज़ नहीं मिलती, ह्यूमन बिहेवियर पे इकोनॉमिक्स के लॉज बेस करते हैं, तो ये कभी भी प्योर और पॉजिटिव साइंस नहीं हो सकती। साइंस है लेकिन हम कहेंगे इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस, प्योर और पॉजिटिव साइंस नहीं है। क्लियर हो गया जी। तो रॉबिन्स ने इसको एक प्योर और पॉजिटिव साइंस बनाने के लिए डेफिनेशन में बनाने की कोशिश की। हालांकि इकोनॉमिक्स जो है ये एक नॉर्मेटिव साइंस है, आर्ट भी है, नॉर्मेटिव साइंस है, पॉजिटिव और प्योर साइंस इकोनॉमिक्स नहीं है। क्लियर हो गया जी।